जगह मैं अपनी लाइफ लॉन्ग राइवल लूना को चुनता हूँ, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में मैंने सिल्विया को चुना था और हमारी शादी से एक रात पहले उसका प्लेन क्रैश हो गया था। उसकी बॉडी कभी नहीं मिली। मैं 20 साल तक एक पागल आदमी की तरह उसे ढूंढता रहा। फिर एक बारिश भरी रात में मैं उसे देखता हूँ। वो औरत जिसे मैं मरा हुआ समझता था, दीवार के सहारे लियो को किस कर रही थी। एलेना और सेरिना पास में खड़ी थी, उन्हें देखते हुए और उनके खत्म होने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो अलग होते हैं, दोनों औरतें जल्दी से लियो के कंधों पर कोट डालती है और उसके हाथों में फल रख देती है। उनकी आंखें टेंडरनेस से भरी हुई थी। तुम लोग इतना देर तक किस करते हो? उसके होंठ सूज गए हैं। उनमें से एक धीरे से कहती है, लियो, सिल्विया के साथ विदेश में ही रहो, हम जेवियर को डिस्ट्रैक्ट रखेंगे, वो तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। सिल्विया बहुत पहले से लियो से प्यार करती थी। उसने अपनी फेक डेथ सिर्फ उसके साथ भागने के लिए की थी और बाकी तीनों औरतें वो भी लियो से प्यार करती हैं। उन्होंने मुझे जो भी स्माइल दी, हर कन्फेशन, सब एक एक्ट था ताकि मुझे बिजी रखा जा सके, ताकि मैं उस आदमी के रास्ते में कभी ना आऊं जिससे वो सच में प्यार करती थी। जब सच मेरे ऊपर गिरता है, मैं भागता हूँ और सीधे एक कार के सामने आ जाता हूँ। वो चारों सड़क के दूसरी तरफ खड़ी होकर मुझे मरते हुए देखती रहती है। सिर्फ लूना मेरे पास आती है, मेरी लाइफ लॉन्ग राइवल, वो औरत जिससे मैंने हमेशा क्रुएल्टी के साथ बात की थी। वो मेरी ग्रेवस्टोन के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखें लाल थी। तभी एक आवाज मुझे वापस खींचती है, जेवियर, क्या तुम अभी भी सुन रहे हो? मैं धीरे से गहरी सांस लेता हूँ। मेरी उंगलियां हल्का कांप रही थी। मॉम, मैं कहता हूँ, मैंने अपना फैसला कर लिया है। अपने 22वें बर्थडे बैंक्वेट पर मैं लूना को अपनी चुनी हुई दुल्हन अनाउंस करूंगा। प्लीज उसे जल्दी से जल्दी घर वापस आने के लिए नोटिफाई कर दीजिए। मैं रुकता हूँ। मेरी आवाज शांत लेकिन फर्म थी। आपको और डैड को खुद जाकर उसे लाना चाहिए, नहीं तो वो शायद नहीं आएगी। मेरी माँ मेरे रीजंस नहीं समझती, लेकिन उसने हमेशा मुझे इंडल्ज किया है। वो सांस छोड़ती है। ठीक है, अगर तुम इंसिस्ट कर रहे हो तो हम कल स्विट्जरलैंड जाएंगे। मैं फोन रख देता हूँ और आखिरकार लंबी सांस छोड़ता हूँ। मैं ऊपर जाता हूँ और अपनी वार्डरोब का हिडन कंपार्टमेंट खोलता हूँ। अंदर 4 नीटली अरेंज्ड गिफ्ट बॉक्सेस रखे थे। सिल्विया की तरफ से एक डायमंड नेकलेस, एलेना की तरफ से लिमिटेड एडिशन वॉच, सेरिना की तरफ से ऑक्शन पेंटिंग, अवा की तरफ से कस्टम परफ्यूम। हर एक की कीमत बहुत ज्यादा थी और मेरी पिछली जिंदगी की तरह हर एक झूठ था। मैं उन्हें अपनी बाहों में उठा लेता हूँ। मैं बिना पीछे देखे बाहर चला जाता हूँ। मैं अभी गार्डन तक पहुंचा ही था कि एक जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। लियो की आंखें लाल थी। उसकी आवाज इमोशन से भारी थी। सिल्विया, यंग मास्टर का 22वां बर्थडे बहुत करीब है। वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। वो डेफिनेटली तुम्हें ही चुनेगा। तुम जल्द ही किसी की वाइफ बन जाओगी। मैं तुम्हारे साथ ऐसा करते नहीं रह सकता। यंग मास्टर ने मेरी एजुकेशन का खर्च उठाया और उसकी पीठ पीछे मैं तुम्हारा प्यार अपने लिए लेता रहा। मैंने उसके साथ बहुत गलत किया है। वो सिर झुका लेता है। उसकी आवाज लगभग